बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 जनवरी है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे कराची शहर कायद की। यहाँ पे नॉर्थ कराची में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मैंने उसके ऊपर इनिशियल वीडियो की थी और वो था एक 7 साला बच्चे सारिम की पुरअसरार गुमशुदगी का, जिसमें ये हुआ कि बच्चा जो है वो अपने भाई के साथ मदरसे गया, मदरसे से भाई वापस आ गया, बच्चा वापस नहीं आया। जब मौलवी साहब से पूछा गया, उन्होंने उसी अपार्टमेंट्स ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर ही मौलवी मस्जिद टाइप बनी हुई है। जब मौलवी साहब से पूछा गया कि बच्चा कहाँ गया, उसने कहा जी बच्चा तो भाई के साथ ही वापस चला गया था, मुझे नहीं पता। बच्चे का वालिद जब जाता है तो बच्चा जो अपार्टमेंट्स की सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर से बच्चे के ग्लव्स भी मिलते हैं, दस्ताने। बच्चा 11 दिन से लापता था और आज अनफॉर्चुनेटली जो है वो बच्चे की लाश बरामद हो गई है। बच्चे की लाश मिल गई है जिसको अब्बासी शहीद अस्पताल शिफ्ट किया गया था। कानूनी कार्रवाई जो पोस्टमार्टम वगैरह है उसके बाद उसकी लाश को लवाहिकीन के हवाले किया गया और उसकी नमाज जनाजा अदा करके उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया। उस बच्चे की पोस्टमार्टम में क्या कुछ सामने आया है, जो बच्चों के वालिदैन हैं उनसे भी मैंने बात करनी है उस वीडियो के आखिर में कि वो भी थोड़ी एहतियात करें। लेकिन इस बच्चे को किसी ने मारा है, मार के किसी ने फेंका है, क्योंकि जो रज़ाकार हैं जिन्होंने ये बॉडी रिकवर की है वो भी कोई बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चे के वालिद को कुछ कॉल्स आई थी तावान के लिए। वो क्या था, बच्चे की जो फैमिली है, जो उसकी खाला है, वो इस वाक़े के हवाले से बहुत ही जो है अजीब व गरीब इंकशाफात कर रही हैं। वो भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये मेरी एक फ़ॉलोअप वीडियो है। मेरी कोशिश होती है जो भी केस करता हूँ उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारे खौफनाक हक़ाइक़ हैं जिसको आपने और मैंने मद्देनज़र रखना है और इसके ऊपर बात भी करते रहनी है। बहरहाल जी, पहले तो आपको ये बता दूं कि ये बच्चा था जी सारिम नाम का, मैंने आपके सामने ये बात रख दी। इसकी आज लाश जो है वो उसी बिल्डिंग में ही जो वाटर टैंक होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते हैं, उससे बरामद हुई है। और ये लाश कैसे बरामद हुई है? ये लाश ऐसे बरामद हुई है कि पहले तो आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि पुलिस ने भी इसको वाटर टैंक्स वगैरह चेक किए थे उस एरिया के, उन बिल्डिंग्स के, सब एरियाज़ के, बट उस वक्त लाश नहीं मिली थी। लेकिन आज जो ये मोटर चलाने वाला शख्स होता है, जो इनकी ज़िम्मेदारी होती है जिसकी, जो मोटर चलाता है, वो कहता है कि जब मैं मोटर चलाने के लिए गया तो मुझे स्मेल आई, बदबू आई, तो मैंने जो है वहाँ के जो इंतज़ामिया है उनको भी ज़िम्मे लगाया, उनको बताया कि जी ऐसा कोई मामला है। तो जब चेक किया गया तो अंदर जो है बच्चे की लाश तैर रही थी और वो उन्होंने बच्चे की लाश रिकवर कर ली और जो बाकी मराइल हैं वो मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ। अच्छा, पुलिस का ये कहना था कि हमने उस दिन, इसके बाद जो पुलिस का वर्जन आया वो कहते हैं हमने उस दिन जो है 2 बार इस टैंक को चेक किया था। 2 वजूहात थी। एक तो जब ये बच्चा गायब हुआ था वहाँ पे बिजली नहीं थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, तो कोई सीसीटीवी फुटेज इस बच्चे के सामने नहीं आई थी। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि जी उस वक्त लाइट नहीं थी, हमने टैंक्स चेक किए थे, 2 बार टैंक्स चेक किए थे, लेकिन कोई लाश उस वक्त टैंक के अंदर मौजूद नहीं थी। और पुलिस ये कहती है कि जी उस वक्त टैंक में जो पानी का लेवल था वो भी बहुत नीचे था, तो हमें कुछ ऐसा इसमें नज़र नहीं आया। पुलिस ये कहती है कि शुबा यही है कि जो बच्चे की लाश है उस वक्त वो नीचे चली गई थी। आज टैंक में पानी भी फुल था और ये लाश, क्योंकि आपको पता है जो डेड बॉडी होती है वो कुछ दिन के बाद पानी की सतह पे आती है, तो आज पानी की सतह पे आई तो इसलिए ये नज़र आ गई और इस वजह से ये चीज़, ये तो वो हक़ाइक़ हैं जो सामने आए। अच्छा, जब बच्चे की डेड बॉडी ले आई गई तो MKM के कुछ लोग आए, फिर वहाँ पे एहतजाज हुआ, वहाँ की जो फैमिली वाले हैं उन्होंने उनको कहा आप सियासत करने आ गए हैं। बच्चे की जो नमाज जनाजा है वो जमात इस्लामी के अमीर जो हैं कराची के, उन्होंने अदा की। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं जो आप खबरें आपको सुनने को मिली होंगी। लेकिन मैं उस मामले की तरफ आता हूँ। असल मामला क्या है इसमें? जिस रेस्क्यू वालों ने जो बॉडी रिकवर की, उन्होंने जो बयान दिया है वो बड़ा हैरानकुन है। वो कहते हैं कि जी देखने से जो नज़र आ रहा है वो ये है कि बॉडी जो है वो 2-3 दिन पुरानी लगती है, क्योंकि आपको पता है ये जो रेस्क्यू वाले होते हैं ये तो हज़ारों की तादाद में बॉडीज़ रिकवर करते हैं और इनका काम ही यही होता है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जी हमें लाश ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही। तो यहाँ से ये शक पैदा होता है कि इस बच्चे को किसी ने 2-3 दिन पहले उस टैंक में डाला है। गायब बच्चा 11 दिन से था, बॉडी उसकी 2-3 दिन पहले टैंक में डाली गई है और उसके बाद ये सारा मामला हुआ है। तो ये जो मामला है इसको भी इन्वेस्टिगेट पुलिस करेगी, करना चाहिए भी। लेकिन जो पुलिस का किरदार है उसके हवाले से बड़ा हैरानकुन जो है वो मामला सामने आया है और वो ये है कि जी मीडिया वालों ने गुफ्तगू की है जो बच्चे की खाला हैं उनके साथ। बच्चे की जो खाला है वो ये कहती हैं कि जी पुलिस जो है वो बजाय इसके कि बच्चे को तलाश करती, जब से ये वाक़या हुआ है पुलिस ने हमारे ख़ानदान को चेक करना शुरू कर दिया। एक तो हमारे फ़ोन टेप करना शुरू कर दिए और ये चेक करना शुरू कर दिया। वो कहती हैं कि जी फ़लाँ आपकी फ़ैमिली में फ़लाँ औरत को क्यों तलाक हुई,
फ़लाँ का बच्चा क्यों पैदा हुआ, फ़लाँ का बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ। और उसके अलावा वो कहती हैं कि जी ख़वातीन से पूछते थे कि जी सारिम तुम्हारा क्या लगता था, और इस तरह की बातें। और हमारे फ़ोन कॉल्स टेप हो रहे थे, हमारी मूवमेंट को चेक किया जा रहा था, हम पे शक किया जा रहा था कि खुदा न खास्ता हम में से किसी ने कोई काम किया है। तो पुलिस बजाय इसके कि उस बच्चे की बॉडी को रिकवर करती, उसको तलाश करती, पुलिस ने दूसरे मामला शुरू कर दिए थे। और पुलिस का जो किरदार है उसके ऊपर जो फैमिली वाले हैं उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। अब इसके बाद जो पोस्टमार्टम किया गया है, वहाँ पे अब्बासी शहीद अस्पताल जब ले जाया गया तो वहाँ पे जो पुलिस सर्जन हैं उन्होंने जो पोस्टमार्टम किया है वो ये बताते हैं कि जी बच्चे के जिस्म के ऊपर ज़ख्मों के भी निशानात हैं, जिससे सवालिया निशान पैदा हो गया कि जी बच्चा जो है, ज़ाहिर है आपको पता है पुलिस ये कहती है कि जी बच्चा जब रिकवर हुआ तो जिस टैंकी से बच्चा रिकवर हुआ है उसका ढक्कन नहीं था, बल्कि उसके ऊपर एक गत्ता रखा हुआ था। तो इस पे कोई, और पुलिस कह रही है कि ये लग ये रहा कि हादसा हुआ, एक्सीडेंटली हुआ है, बच्चा जा रहा था और वो उस टैंक में गिर गया और उसकी जो है वो बॉडी ऊपर आ गई। पुलिस ये फ़िलहाल यही कह रही है। अच्छा, उसके साथ ये है कि जी डॉक्टर समिया साहिबा जो हैं, जो पुलिस सर्जन हैं, वो ये कहती हैं कि जी ज़रूरी नमूने जो है वो हमने हासिल कर लिए हैं और बच्चे की जो मौत की हतमी वजह है वो तो केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने के बाद ही वाज़े होगी कि बच्चे की मौत कैसे वाक़या हुई है। किसी ने गला घोंट के मारा है और फिर उसके बाद डाला है, या वाकई पानी में डूब के मरा है, या जो कुछ है वो इंशाल्लाह जब केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट सामने आएगी तो वो जो है इसमें चेक किया जाएगा। जो बात मैंने आपसे करनी थी वो बच्चों के वालिदैन के हवाले से, एक तो एहतियात है, ज़ाहिरी बात है वो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर ये हो रहा है कराची में, स्पेशली कराची के लोगों के लिए, खुदा न खास्ता को बंदा गायब होता है, खुदा न खास्ता को बच्चा गायब होता है, तो वो जहाँ भी गया होता है इस चीज़ को हटा के, इस चीज़ से अलग, कराची में कुछ ऐसे गैंग्स मौजूद हैं जो पुलिस भी बता रही है कि जब उनको पता चलता है कि इनका कोई गायब हो गया तो वो मुख्तलिफ नंबरों से कॉलें करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके वालिद को भी ऐसी कॉल्स और मैसेजेस आए थे तावान के, रैनसम के। इसके वालिद को जो कॉल्स आई थी, जब उनको पुलिस ने चेक किया तो वो कॉल्स थी बलूचिस्तान से और पंजाब से, वो कराची से नहीं थी, वो नंबर्स बलूचिस्तान और पंजाब के थे। और ज़ाहिर है इस तरह के मामलात में जो सिम्स यूज़ की जाती हैं वो कभी भी उन लोगों के नाम पे नहीं होती जो लोग ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो रहा है कराची में जी, जो मेरी बात सामने आई है, जो पुलिस ने इसमें भी बताया, वो ये कहते हैं कि जब भी कराची में कोई गायब होता है तो एक गिरोह है, एक गैंग है जो एक्टिव हो जाता है, और ये है रैनसम वाला गैंग। इनको जब पता चलता है किसी को गायब हो गया तो ये उन्हें कॉल करके कहते हैं कि आपका बंदा हमारे पास है, आप हमें इतने पैसे दें तो आपको बंदा मिल जाएगा। बंदा इनके पास मौजूद नहीं होता है, ये सिर्फ पैसे वसूल करने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही मामला हुआ, यहाँ पे भी जो है अपना गैंग्स एक्टिव हुए, उन्होंने कॉल्स की इसके वालिद को रैनसम की, और अनफॉर्चुनेटली इस बच्चे की 11 दिन के बाद लाश मिल गई। तो वालिदैन से यही वो है, इस्तदा है, वालिदैन से दरख्वास्त है, एक तो अपने बच्चों का ख्याल करें, दूसरा खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है तो ये भी ख्याल करेंगे। यहाँ पे गैंग्स एक्टिव हो जाते हैं, बजाय किसी को डायरेक्ट पैसे देने के आप इस मामले को पुलिस के उसमें लें और चेक करें कि जी वाकई कोई ऐसा है भी सही उनके पास। जब इसको भी कॉल आई थी इसके वालिद को तो पुलिस ने कहा था कि जी आप बच्चे की तस्वीर मंगवाएं, तो उन्होंने तस्वीर बच्चे की नहीं भेजी थी। तो खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला है तो कहें जी आप पिक्चर भेजें या वीडियो भेजें, तो उसके बाद आज का तो खैर AI पे पिक्चर्स और वीडियोस बन जाती हैं, कोई मसला नहीं है, बट ये है कि एहतियात करनी ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और, अहले मोहल्ला जो है वो ये कहते हैं कि जी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने टैंक को 2 बार चेक किया था और तब भी उनको लाश नहीं मिली थी। और जो वहाँ पे ऐनी शाहिदीन मौजूद थे वो ये कहते हैं कि जी बज़ाहिर बच्चे के साथ जो ज़्यादती वाला मामला है वो नज़र नहीं आ रहा। ये ऐनी शाहिदीन जो मौका पे मौजूद लोग थे वो ये कहते हैं कि बच्चा ने जैसे कपड़े पहने हुए थे वैसे ही मुर्दा हालत में वो पानी के टैंक से बरामद हुए। उसकी तस्वीर वगैरह मेरे पास भी आई हुई हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो ये सब कुछ जो है इस बच्चे के साथ, बेचारे के साथ ये वाक़या पेश आया है। वालिदैन परेशान थे, माँ की हालत गैर है, ज़ाहिर है वालदा है, उसके दुख को अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम लोग। अल्लाह उसको सब्र दे, अल्लाह उसको उसके जो है, ज़ाहिर है बच्चा चला गया उनका, अल्लाह पूरी फैमिली को सब्र दे। पुलिस वगैरह वहाँ पे आई, सियासी रहनुमा वगैरह भी आए, कुछ बदमज़गी भी हुई जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये सारा मामला जो है सारिम के मामले को लेकर कुछ दिनों से बातचीत हो रही थी और बताया जा रहा था कि बच्चा नहीं मिल रहा, बच्चे की लाश मिल गई है। इस बच्चे को ये खुद गिरा है, किसी ने मार के फेंका है, या जो भी इस बच्चे के साथ हादसा हुआ है इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। उम्मीद ये है इंशाल्लाह पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और पता चलेगा कि इस बच्चे बेचारे के साथ असल वाक़या हुआ क्या है। ये सारिम की डिटेल थी, मेरी एक फॉलोअप स्टोरी। इजाज़त दें इंशाल्लाह अगली वीडियो। और ख़ुदा के लिए ज़ाहिर है टैंक के ऊपर ढक्कन ना होना, रोज़ हम सुनते हैं कटरों में, मेन होल्स में बच्चे गिरते हैं, मर जाते हैं।
इंतज़ामिया ने कुछ नहीं करना, ना हुकूमत ने कुछ करना है, आपने खुद एहतियात करनी है। उनके अपने और बहुत सारे मसाइल हैं, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे पैसे बनाने हैं, कैसे कमीशन लेनी है, कैसे क्या करना है, ये उनके प्रॉब्लम्स ये हैं। उनके प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके बच्चे मर रहे हैं। तो इसलिए आपने खुद ही एहतियात करनी है, अपने पे रहना है, किसी और पे नहीं रहना। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अल्लाह सब के बच्चों को, मेरे समेत हम सब के बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। दुआ में याद रखा करें सबको, पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी और नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को अल्लाह गर्क करे, अल्लाह नेस्त नाबूद करे, और अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।